मीडियम होता है, सही है। अब मीडियम को अप्लाई करके इस पेन के ऊपर देखिए वो चीजें आती है या नहीं आती है। अच्छा, बेसिकली एक फॉन्ट क्या होती है, यानी मीडियम होता है 500 आपका मिड आ गया। ये आपका एक फॉन्ट की एक मीडियम में डिफरेंस है, यानी ये ना ज्यादा होता है ना ज्यादा बारीक है, ये एक मीडियम है। तो आपके कलर के अंदर भी जैसे हम लोगों ने वेरिएंट्स देखे कि 50 से लेकर 950 तक, तो उसमें भी 500 आपका एक मिड है, वो एक आपका नॉर्मल कलर है, ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट है। बड़ी होती है इसके अंदर साइज, सिर्फ साइज, फॉन्ट साइज। अब क्योंकि मुझे फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो उसका नाम है फॉन्ट साइज। अब आ जाए, अब देखिए इसमें भी ना कुछ स्टाइल डिफाइन है। अब देखिए, अब फॉन्ट को ना टेलमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट से, टेक्स्ट से। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉन्ट के डिफरेंट साइज है। एक आ गया हमारे पास टेक्स्ट डैश एसएस, टेक्स्ट डैश एसएम, टेक्स्ट डैश बेस। अच्छा, बेस का मतलब होता है ये फॉन्ट साइज ना अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो ये आपका प्राइमरी फॉन्ट है, यानी प्राइमरी साइज है। अब प्राइमरी साइज की तरफ देखते हैं। अच्छा, एक काम करेगा, बेस के ऊपर जाके फॉन्ट साइज 1 रैंक लिखा हुआ है। अभी रैंक को छोड़ने का रैंक क्या होता है, सही है, रैंक को मैं डिफाइन करता हूं। उसके आगे लिखा हुआ है 16 पिक्सल, सही है। आपका ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर का है, चाहे क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो मोज़िला हो, चाहे वो कोई भी ब्राउजर, उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो है 16 पिक्सल। इसीलिए टेलमेंट का नाम क्या रख दिया, टेक्स्ट डैश बेस रख दिया, सही है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चाहता हूं कि बाद में अब आप काम करें टेक्स्ट डैश एलजी। अभी थोड़ा सा बड़ा है, इसका क्या है, इसका अगर राइट साइड पे जाके देखो तो इसका साइज क्या है 18 पिक्सल। तो आप जाके सर अप्लाई करके देखिए और देखिए कि अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो टेक्स्ट डैश एलजी में टेक्स्ट टेक्स्ट एलजी। अच्छा, अब हमें इसको क्या करते हैं, अच्छा जैसे नाम बोल रहे हैं टेक्स्ट डैश से बढ़ा। अब दोबारा टेबल सीरीज पे आते हैं और वहां से दिखाते हैं, पहले देखते हैं क्या है। अब इसका आगे 2x के ऊपर देखिए इसका फॉन्ट साइज क्या है 24 पिक्सल। अब जरा स्टार को अप्लाई करके देखते हैं, फालतू जरा इसको अप्लाई करें। अच्छा, अप्लाई करें, अप्लाई हो गया। अप्लाई क्यों नहीं हुआ, 24 साइज तो यहाँ है तो सबके 16 पिक्सल आ रहे हैं। आजकल जो है जो आपको केस सेंसिटिविटी देखनी होगी, ये केस सेंसिटिविटी कहलाती है। इसके अंदर लेट्स सी, अगर मैं फॉन्ट का एफ कैपिटल कर देता हूं तो टेलमेंट को नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या अप्लाई करा है। तो दूसरे जो क्लासेस मुझे बतानी है वो हमें लाजमी उसी तरीके से डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे फादर ने क्या करा, फॉन्ट का एफ डैश एफ बड़ा कर दिया और लिख दिया। अब क्या हुआ, उसने क्या करा, जब हम लोग इसकी स्टाइल को वहां पे हम लोग ब्राउज़र के ऊपर जाके चेक करा हमने, तो जो ब्लैक होना था वो बिल्कुल नॉर्मल थ्री फॉन्ट के ऊपर आ गया। क्योंकि क्या हुआ, सीएसएस की स्टाइल को हम देते हैं एफ कर देते हैं, तो अब क्या होगा, और इसको एक्सेल को कनेक्ट स्मॉल कर देते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा आप देखेंगे कि फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया और क्या हो गया, फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया। ये चीज सबको क्लियर हो गई। ऊपर नीचे मार्जिन अप्लाई करनी है मुझे, तो मार्जिन के लिए सबसे पहला कैपिटल जो यूज होगा वर्ड की पहले सर्च कर लेना है। मार्जिन लिखा मैंने, अच्छा ये सर्च करके करना है, टेलमेंट इस तरीके से आती है और फिर आपको क्लासेस याद नहीं, फिर तो मसले की बात ही नहीं है। अब ये देखिए थोड़ा सा जूम करेगा। अब जिस तरीके से हम पैडिंग दे सकते हैं उस तरीके से हम मार्जिन दे सकते हैं। बस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका एम आ जाएगा, क्योंकि मार्जिन कहां से स्टार्ट होती है, एम से। अब एक काम करने के बाद पैराग्राफ के टैग को ना मार्जिन दे देते हैं, एम बाय कितनी है आप बताओ, 4 बाय -4, सही है। अब देखिए ये इंटेलिजेंस आना शुरू होगा, ये इंटेलिजेंस तो बता रहे किस तरीके से आएगा, एम बाय 4। अब मुझे बताना है इधर कितनी मार्जिन अप्लाई होगी, ऊपर नीचे कितनी मार्जिन अप्लाई होगी, 16 पिक्सल, क्योंकि अभी हमारा बाय
4। अब वो देखें, येलो कलर हटा देना, येलो कलर को इसको कम किया। हाँ वही कलर। अब देखना, हाँ पहले की क्लासेस में छोड़ देना। अभी देखो मैंने मार्जिन अप्लाई किए तो आपको देखा कि पैराग्राफ के ऊपर नीचे क्या होगा, कुछ स्पेसिंग ऐड होगी। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया बॉक्स मॉडल हमारा कि मार्जिन जो है वो हमारे एलिमेंट के बाहर स्पेसिंग देने के लिए यूज होती है, पैडिंग हमारी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट के और बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग देने के लिए यूज होती है। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं और एक क्लास और देखते हैं। एक्स एक्सिस पे मार्जिन यानी हॉरिजॉन्टल मुझे मार्जिन लेना है, तो अभी तक हमने वर्टिकल मार्जिन के लिए क्या यूज करा था, एम वाई, सही है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल देना है तो उसके लिए क्या होगा, एम एक्स। अच्छा इसमें देखो एम एक्स दिया हुआ है, सर को याद नहीं है कि सर ने अप्लाई किया है, आप आके देखिए इसको अप्लाई करते हैं। एम एक्स 400 मैं बता रहा हूँ। हाँ अब इसको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा ताकि मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। तो आप देखो क्या हो गया, एक्स आपका लेफ्ट और राइट से मार्जिन अप्लाई हो गई हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। यहाँ से सबको क्लियर हो गया मार्जिन का। अब एक काम करते हैं, एक और चीज देखते हैं इंटरनेट ये दोनों मीटर अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये काम करना है mx2 करते हैं इसको। सही बात है यार, नोटबुक नहीं है ना तुम्हारे पास। mx36 की एक वैल्यू है। अब आप 4 को 36 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोई आउटपुट निकल कर आएगा, मुझे उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, सही है, तो वो आ जाएगा, सही है। अब एक काम करते हैं, हमने क्या करा है my36 mx36 यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग दे दी है। अब जरा देखते हैं क्या आता है आउटपुट। आउटपुट जाके देखते हैं तो देखें कितना सारा स्पेस आ गया एलिमेंट के आगे पीछे। तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि हम चले चाहे तो एक हम हॉरिजॉन्टल दे दें चाहे तो वर्टिकल दे दें। यहाँ पे और चीज ये और शॉर्टकट बताऊं, अब हमें जब 36 देनी है हर जगह पे तो m/x यूज करें। अब इसके लिए भी आपके पास टेलविड एक शॉर्टकट देता है। टेलविड बोलता है अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पैडिंग सेम देनी है, 36 देनी है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट लिखते हो, उसके आगे आपका जो भी यूनिट होता है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे यूनिट से आते हैं, आप उसका यूनिट लिखो। तो वहां पे जब जाएगा m36 करके क्या आता है हमारे पास आउटपुट। ओके हमने m36 लगाया तो आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम आया। एंटर करूंगा तो इससे बहुत सारी चीजें देती हैं। अब एक काम करते हैं, आगे लोग काम करते हैं बॉर्डर करते हैं, वहां पे आपको हिंट मिलेगा। अच्छा आपको प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिंट है, सही है, आ गया। हाँ सही है। अब मुझे बॉर्डर को एक कलर देना है, हम ना बॉर्डर के अंदर होती है, सही है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना कोड पे आएगा, कोड पे हाँ। अब ये थोड़ा सा रफ वर्क है, इसको थोड़ा सा रफ समझना है कि बॉर्डर बनता है इस तरीके से। ये क्या है, तो आपका 3 प्रॉपर्टीज से मिलकर बनता है। पहला उसकी थिकनेस, सही है। थिकनेस मतलब कितना पिक्सल उसका थिकनेस होनी चाहिए, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल 5 पिक्सल 100 पिक्सल, जितना भी पिक्सल है। तो सबसे पहला आपका जो बॉर्डर बनता है वो बनता है आपकी थिकनेस के ऊपर, तो वो आपका आता है पिक्सल के ऊपर जो क्या थिकनेस आती है। दूसरा उसका आता है स्टाइल। सॉलिड का मतलब होता है एक जैसा बॉर्डर बना हुआ है, इसके ऊपर एक बॉर्डर, आप लोगों ने बॉर्डर देखा है ना किस तरीके से बनता है, बॉर्डर बना हुआ है। अब इसके अंदर मल्टीपल
साइज है। इसके अंदर एक हमारे पास सॉलिड स्टाइल होते हैं, अच्छा ये हमें सीएसएस में डिफाइन है। एक हमारे पास डॉटेड होता है, यानी बॉर्डर की तरफ पे डॉट करेंगे, लेकिन ये आपका असाइनमेंट है, आप अप्लाई करेंगे इसको, सही है। एक डैश होते हैं, यानी जहां पे बॉर्डर हमारा प्लेन लाइन बनी जाती है, वहां पे डैश फिर स्पेस फिर डैश फिर स्पेस फिर डैश। इसी तरीके से ये हमारे स्टाइल होते हैं। एक होता है बॉर्डर का कलर, कि आपको बॉर्डर का क्या कलर देना है। अगर आप बॉर्डर का कोई कलर स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर अप्लाई होता है, ब्लैक कलर अप्लाई होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करी कि आपका जो बॉर्डर है वो किन चीजों से बना है, 3 चीजों से बना है। एक आपकी जो है थिकनेस होगा कि कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए, दूसरा उसका स्टाइल होना चाहिए, हमें किस टाइप का स्टाइल देना है, और तीसरा हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसका कलर। और हम ये देखिए कि कलर हमारे लिए स्पेसिफाई नहीं करते तो कौन सा कलर उठाया जाए, ब्लैक कलर। समझ आ गया बॉर्डर? अब एक काम करते हैं, टेलमेंट के अंदर हम विचार के देखते हैं हाँ, तो उसने हमें बॉर्डर दे दिया। अब ये देखें, अब उससे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है। अगर तुम्हें बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए एक तो बॉर्डर है 0 पिक्सल, बॉर्डर आएगा ही नहीं, बॉर्डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल आगे। एक है बॉर्डर 2, यानी आपके बॉर्डर की जो लाइन बनी हुई आएगी एलिमेंट के ऊपर, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 पिक्सल। हाँ सेट कर दीजिए। अच्छा मसला ये है कि ऐसे सभी नजर नहीं आ रहे हो, आपके वाले मसला है जैसे सभी नजर का मसला है। अब चलिए इसको छोड़ दें, आप इसको करके अगर ट्राई करना तो आपको नजर आ जाएगा बॉर्डर। हम बॉर्डर को एक कलर देके देखते हैं, तो हम बॉर्डर के कलर के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी हम जरा वो देख लेते हैं। देखिए बॉर्डर कलर, अब देखें नीचे आया थोड़ा सा, अब ये देखें जिस तरीके से हमने बैकग्राउंड के कलर को अप्लाई करा था कि बैकग्राउंड के अंदर हम मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे थे, तो 50 से लेकर 90 तक चल रहे थे। इसी तरीके से हमारे पास बॉर्डर के अंदर भी मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, बाकी कौन सा इस्तेमाल करें, 3500 करके देखते हैं इसको कि क्या बॉर्डर बना आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम गए बोर्ड के ऊपर, अपने जाके सारी सीएस की पेज कर दिए लास्ट में। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए एक बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ा लेते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ट्रैक पढ़ते हैं, बॉर्डर डैश स्क्रिप्ट ट्रैक पढ़ते हैं। आप सेव करते हैं और जाके देखते हैं, पहले होता नहीं है ना क्या होता है, एक बॉर्डर एक अब आगे देखते हैं। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि भाई बॉर्डर बना हुआ आगे में है, एलिमेंट के स्पेसिंग के बाहर से सॉरी स्पेसिंग से पहले एक बॉर्डर बना हुआ है। यहां तक आपको समझ आ गया कि बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने मसला बताया आपको, शॉर्ट में बता दिया ऑप्शन जनरेट एलिमेंट जाके बॉर्डर डैश तरीके से आया होता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क आ गया। चलिए बॉर्डर का मतलब समझ आ गया, पैडिंग समझ आ गई, मार्जिन समझ आ गई। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, फिर हम आगे से पढ़ेंगे बटन के ऊपर। आइए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे अगर पैडिंग लेफ्ट से लेनी है या मुझे पैडिंग राइट से लेनी है या मुझे मार्जिन राइट से लेनी है, मार्जिन लेफ्ट से लेनी है, सर मैं कैसे करूं? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग दो, आप चाहे मार्जिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो, या आप इंडिविजुअल जाके एक साइड पे पैडिंग दो, एक साइड पे नहीं दो, वो भी पॉसिबल है। तो आप एक काम करें भाई, हमारा भी ये रेड वाला है जिसको आप पैडिंग दे रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉर्डर दिया है, पैडिंग लेफ्ट। अब हमारे पास जो है एक्सिस है, अब यहाँ पे एक्सिस आ रहा है। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे पैडिंग देंगे तो क्या होगा, PL, सही है। अगर मुझे टॉप पे पैडिंग देंगे तो क्या होगा, PD यानी पैडिंग, और उससे आगे T स्टैंड फॉर टॉप। अगर मुझे राइट साइड पे पैडिंग देंगे तो क्या होगा, PR यानी आपको राइट हो जाएगा। मुझे बॉटम की पैडिंग देंगे तो क्या होगा, PB, सही। अब जिस तरह
इसको बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा साउंड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल 5 मिनट पे मैंने जैसे पैडिंग लेफ्ट 3 करा, कितना 5 था, तो 5 पैडिंग था, तो क्या होगा, मुझे पता है कि मेरा बेस यूनिट है 4 है, सही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो गया, तो मेरा क्या हुआ 20 से पैडिंग अप्लाई हो गया, तो मेरा एलिमेंट आगे मूव हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल पैडिंग दे सकते हैं, इंडिविजुअल मार्जिन दे सकते हैं, बॉर्डर भी क्लास सेटअप करेंगे। मैंने आपको क्लास से स्टार्ट में बात बताई थी कि ये सब कारण टेलमेंट का है। टेलमेंट ने क्या करा है, इसकी स्टाइलिंग भी सेट कर दी, उसने बोला भाई चलेगी मेरी चलेगी, अब किसी की नहीं चलेगी यहाँ पे। मैंने टेलमेंट ने बोला मेरी चलेगी, मैंने तुम्हारी स्टाइलिंग भी सेट कर दी। अगर हम नॉर्मल सीएसएस के अंदर बटन बनाते तो इस तरीके से बटन टाइप का शेप बना हुआ आता, कुछ रजिस्टर का बटन बना हुआ आता, इस तरीके का होता है ना। लेकिन क्या हुआ, टेलमेंट ने इसकी सीएसएस भी सेट कर दी। अब टेलमेंट मुझे बोलती है तुम इसकी स्टाइलिंग का मैंने सेट कर दी, तुम सेट कर लो। तो अब मुझे इसकी स्टाइलिंग देनी है, अब मुझे इसको थोड़ी बहुत मार्जिन देनी है, पैडिंग देनी है, कलर देना है, किस तरीके से दूंगा आप लोग मुझे बताया, कि आप लोग पढ़कर आ रहे हैं। मैंने क्लास में लिख दिया, सही है भाई। अच्छा सबसे पहले मैं पैडिंग देनी है 4 सेट, तो मैं क्या दूंगा, मुझे उसको 8 पिक्सल पैडिंग देनी है, क्या दूंगा मैं 8 पिक्सल पैडिंग देनी है 8px P2, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो हम क्या देंगे P2 दे देंगे, तो क्या होगा चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है, मैं बैकग्राउंड कलर के लिए क्या दूंगा PG, कौन सा देंगे, मतलब कलर दें, ग्रीन कर दें, पिंक कर दें, हाँ गुलाबी, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा सा है। और एक बॉर्डर भी अच्छा सा दे दें, येलो सा बॉर्डर दे दें। जी एक चेक करना आप उसी पे आप समझ के आप। अच्छा भाई थोड़ा सा स्पेस क्या है मेरे पास, अब मुझे बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर येलो 500 आई थिकनेस देनी पड़ेगी, बॉर्डर भी दे देना है, बॉर्डर भी कर दिया 4 कर दे ताकि अच्छा सा दिखे। अब ना एक और चीज है ना, अब अभी जो है हम देखेंगे तो उसके ना बॉर्डर के बटन के ना 7 डिग्री आ रहा है, अच्छा लगा, सही है। तो बॉर्डर के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिनको अगर आपको बॉर्डर के रेडियस जिसको राउंड करना हो क्या आती है बॉर्डर रेडियस। अब मुझे सर्च करना है टेलमेंट के अंदर कि रेडियस नाम कोई प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है। तो एक काम करते हैं, आप लोग जरा हमारे जरा क्विक सर्च करते हैं। क्विक सर्च पे जाके बॉर्डर रेडियस, अच्छा जैसे बॉर्डर रेडियस लिखा तो टेलमेंट ने क्या करा, टेलमेंट ने फॉरन से एक हमें प्रॉपर्टी दे दी। अब उसने बोला अगर तुम्हें बॉर्डर अप्लाई रेडियस अप्लाई नहीं करना उसके खिलाफ राउंडेड कर्व नहीं करने, तो उसके लिए तुम क्या करोगे राउंडेड डैश नन। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा बॉर्डर अच्छा सा करता है, तो इसके लिए मेरे पास एक है राउंडेड डैश एंड बाद में क्या एंड के ऊपर आपको कितना बॉर्डर के साथ आता है 6 पिक्सल आता है। अब जरा देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा आगे ज्यादा आएगा। अब देखते हैं हो गया आपका बॉर्डर राउंड। इस तरीके से आप बॉर्डर के रेडियस को भी राउंड कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो उस
साथ साथ हमने जो है बॉर्डर रेडियस पढ़ लिया। सही है, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 50% या 60% एलिमेंट कवर कर लिए। सही है, स्पैन आपका क्या है, कितने क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सही है, लेकिन हमारे पास सीएसएस में ऐसी सुपर पावर है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे जैसे डेमो हमारे पास इंटायर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है पूरी की पूरी कवर करता है, हम उसके लिए प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। अभी जैसे मैं आपकी एक एग्जांपल दी, आपने बोला सर आपने स्टैंड पे ब्लॉक लगाया, अगर मैंने स्टैंड पे ब्लॉक नहीं लगाया तो क्या वो बटन और स्टैंड का टैग दोनों बराबर आ रहा है, उसकी वजह अप्लाई हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मेरा स्टैंड भी ऐसे बिहेव करे कि जैसे वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसके लिए सीएसएस में मेरी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन आपके पास जो है एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टी को हम सिर्फ क्या कहते हैं, ब्लॉक जैसे हम आप बना देंगे तो क्या करेगा, आपका स्टैंड का एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, वो पूरी वेट कवर कर लेगा। इसी तरह इन लाइन लगा देंगे, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा भाई ठीक है, असाइनमेंट पे आ जाएंगे सर, ऐसे नहीं करेंगे। हां सर असाइनमेंट की जरूरत देख लें, हो गया ये। अब आप लोगों ने एक होम पेज बनाना है। अच्छा, होम पेज बनाना है, उसमें आपने हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, टेबल सेक्शन बनाना है, 2-3 और सेक्शन बनाना है। सही है, वो आप अपनी मर्जी से बनाना है। उसके ऊपर आप पूरी टेबल बनाना है। उसमें आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि इन्वेस्टिगेशन लेक्चर के लिए नहीं करेगा मसला नहीं, फिर भी देख लेना। सही है, आप लोगों ने मल्टीपल कलर्स को अप्लाई करना है, पैडिंग अप्लाई करनी है, मार्जिन अप्लाई करनी है। इस असाइनमेंट की डेडलाइन शॉर्ट है, तो अभी से बनाना शुरू कर देना। इस वाले असाइनमेंट में आपको टाइम आपके लिए नहीं होगा। सही है, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है सबको? क्लास